अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है और आज मैं जिस डेफ़िनेशन को आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में पहले पढ़ते हैं, इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमने बहुत कम जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफ़िनेशन को देखा होगा। बहुत कम जो है वो इस पे डिस्कशन होती थी पहले, लेकिन अब तो बहुत से आर्टिकल्स आ गए हैं, बहुत सी जो है वो इस पे रिसर्चेज़ हो रही हैं। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशंस जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और इसकी डेफिनेशंस में 3 जो है वो 4 डेफिनेशंस हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें सबसे पहली में बारॉन जो थे ऑथर, उन्होंने लिखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एज एन अरे ऑफ नॉन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स दैट हेल्प अस डील विद द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सेकंड वाले ने लिखा that describes that emotional intelligence is the capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationships. और थर्ड में ये लिखा हुआ द कैपेसिटी टू बी अवेयर ऑफ कंट्रोल एंड एक्सप्रेस वंस इमोशंस एंड टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जुडिशली एंड एम्पैथेटिकली। तो एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि हम अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हैं, हम उसको अपने इमोशंस को अवेयर होने के बाद हम अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि अपनी अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो आप उन इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। जब आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने इमोशंस कभी-कभी तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। एक्चुअली फीलिंग्स हमें अपनी समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या चाह रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यही है कि अपनी इमोशंस के बारे में इंटेलिजेंस होना, कि आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनको फिर पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशंस को। और उसके अलावा जब आप अपने इमोशंस के साथ अवेयर होंगे, अपने इमोशंस को डील करना आपको आता होगा, तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हैं वो अच्छे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने इमोशंस को किस तरह एक्सप्रेस करना है। आपने अपने इंटेंस इमोशंस, इतने नेगेटिव इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस नहीं करने, आप उनको कंट्रोल करना जानते होंगे, तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो ठीक रहेंगे। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी फीलिंग्स का तो पता है और अपनी फीलिंग्स को हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, अपने इमोशंस को अवेयर होने के बाद हम कंट्रोल कर लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी कर देते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी है कि हम दूसरों की इमोशंस के बारे में भी अवेयर हों। हमें पता हो कि दूसरे जो है वो क्या फ़ील कर रहे हैं, रिकॉग्निशन ऑफ आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज़ ऑफ अदर। दूसरों के बारे में पता हो कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। अगर हमें दूसरों के इमोशंस पता होंगे तो हम उनको मोटिवेट कर सकेंगे और खुद को भी, अगर अपने इमोशंस पता होंगे तो खुद को भी मोटिवेट कर सकेंगे किसी काम की तरफ। तो अगर हम दूसरों के इमोशंस को भी जानेंगे और अपने इमोशंस का भी हमें पता होगा तो हम हमारी इमोशन मैनेजमेंट ठीक रहेगी। हम अगर किसी रिलेशनशिप में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आप अपने इमोशंस से भी अवेयर हैं, आपके पार्टनर के इमोशन से भी अवेयर हैं, तो आपके लिए सिचुएशंस को हैंडल करना आसान होगा और आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल हो सकेंगे। और अच्छे तरीके से आप अपने मसले को सॉर्ट आउट कर सकेंगे, क्योंकि आपको अपने मसलों का भी पता है, अपने इमोशंस का भी पता है, आप दूसरे के इमोशंस के बारे में भी अवेयर हैं। आप और इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस में यही है कि आपको आपकी वो कैपेबिलिटीज़, आपकी वो कैपेसिटेंस कप कपेट कॉम्पिटेंट competencies and skills that deal with the demand of the environment। जो environment की डिमांड है, जो environment आपसे चाहता है, आप उसको जो है वो डील कर लेते हो अपने environment के साथ, अपनी उन स्किल्स के साथ। जो environment की डिमांड है आप उसको पूरा करते हो। आप में वो काबिलियत है, आप में वो कॉम्पिटेंसी है, जिस और वो स्किल्स हैं कि आप environment के साथ जो है वो उस environment की डील्स को और डिमांड्स को जो है वो पूरा कर लेते हो। उसके अलावा इसमें होलिस्टिक व्यू लिखा हुआ है, उस इसमें अलहदा-अलहदा बताया हुआ है कि इमोशंस क्या है और इंटेलिजेंस क्या है। ये तो हमने बड़ी दफ़ा पहले भी देखा होगा, बुक्स में भी देखा होगा, आपको इमोशंस की डेफिनेशन भी देखी होंगी, इंटेलिजेंस में भी। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो इमोशंस हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी व्हिच रेगुलेट्स आवर लाइव्स एंड बिहेवियर। इमोशंस ऐसी एनर्जी है जिसकी वज़ह से हम अपनी लाइव्स को और अपने बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं।
सक्सेस और फेलियर एक इंटेंस इमोशंस होते हैं किसी भी ज़िंदगी में। मतलब सक्सेस मिली है तो आपके बहुत इंटेंस इमोशंस होंगे खुशी से। अगर फेलियर है तो आपकी जो है बहुत सैड इमोशंस होंगे। तो ये दोनों इमोशंस जो है वो इंटेंस होते हैं। तो ईच इमोशन ऑर्गेनाइज़ सेवरल बेसिक बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज़। हर इमोशन का चाहे जॉय है, चाहे जो है आपकी सक्सेस है, चाहे फेलियर है, कुछ भी है, तो सारे इमोशंस के अपने-अपने बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज़ होते हैं। हर इमोशन अपना बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो है उसका होता है। तो उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस यही है कि आप जो है आपकी मेंटल एबिलिटीज़ क्या हैं और उसके अलावा आपकी वर्बल स्किल्स कैसी हैं, आपकी लॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसी है, आपकी स्पेशियल थिंकिंग कैसी है, आप चीज़ों को कैसे रिलेट करते हो, आप विजुअली चीज़ों को कैसे परसीव करते हो, आप 3D चीज़ों को, आप डायमेंशनल चीज़ों को परसीव कैसे करते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है। उसके अलावा आप जो है किसी काम में जो है वो आप कामयाब हो सकते हो अगर आप में कोई एबिलिटी है, तो हम इससे इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस यही है कि आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और दूसरे के इमोशंस का भी आपको अच्छे तरीके से पता है और इस वजह से आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो ठीक रहेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी वर्क प्लेस में भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में आपको अपने इमोशंस का पता है, आप अपने कुलीग के इमोशंस को भी देखते हो कि वो क्या फ़ील कर रहा है, तो आप उस हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्ड करते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे ख़्याल से ज़िंदगी के हर मामले में जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी वर्क प्लेस हो, आपका घर का एनवायरनमेंट हो, घर में रहना हो, किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, हर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशंस को जानने की कोशिश करनी चाहिए और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों के इमोशंस को भी समझना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।